हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है। छोटा सा डिफरेंस मैं बताऊंगी, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि कौन से आर्टिकल्स में ये फंडामेंटल राइट्स आपके मेंशन है। 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट में से डिलीट कर दिया गया था और उसको इंक्लूड किया गया था लीगल राइट्स में, जो कि आर्टिकल 300 में मेंशन्ड है। राइट टू इक्वालिटी, सबको पता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम, किसी को भी स्लेवरी नहीं करानी है, हर एक को आज़ादी है जो भी वो करना चाहे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को भी आप एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस के साथ साथ कोई भी इंसान अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है, तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर एक इंसान को एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं जो भी वो फॉलो करना चाहे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है कि हर एक इंसान को राइट है कि वो लीगल रेमेडीज़ ले सके, यानी कि अगर किसी इंसान को जेल में बंद किया गया है तो उसका ये लीगल राइट है कि उसको एक लॉयर अपॉइंट किया जाए। तो ये जो राइट है ये हर एक इंसान को दिया गया है। दीज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है कि सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या क्या है, उनको अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उनको क्या क्या ड्यूटीज़ निभानी है। राइट्स का मतलब कि ये चीज़ें हम उनको ग्रांट कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके पास रहेंगी ही रहेंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरफ। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पॉर्टेंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को देना? तो चलिए देखते हैं। Fundamental rights are basic human rights enshrined in the Constitution of India guaranteed to all citizens। यानी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और हर एक सिटीजन्स को ग्रांट किए गए हैं। क्यों एसेंशियल है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है और ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स। ये क्या करता है? ये चेक रखता है दोनों स्टेट पे और प्राइवेट इंडिविजुअल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मना किया गया है कि आपको भीख नहीं मांगनी है, तो ना ही स्टेट किसी या इंसान से भीख मंगवा सकती है और ना ही कोई इंसान अपने आप से भीख मांग सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स चेक रखते हैं दोनों पे, इंडिविजुअल पे भी और स्टेट के एक्शंस पे भी, कि दोनों क्या एक्शंस ले रहे हैं। इट प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी आर्बिट्री स्टेट एक्शंस, यानी कि स्टेट कोई भी अपनी मन मर्जी का एक्शन नहीं ले सकती है। ये इंडिविजुअल को उन गलत एक्शन से रोकती है। मतलब कि इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? कोई भी सिटीजन्स अपना अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। इट प्रिवेंट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रूल इन द कंट्री, यानी कि डिक्टेटरशिप को आने से ये रोकता है फंडामेंटल राइट्स। तो होप करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।